धर्म का अर्थ होता है कि वो संस्कार जिन्हें धारण किया जाए। इन संस्कारों का उद्देश्य होता है कि अपने धर्म के जरिए ईश्वर के करीब तक पहुंचा जाए। इसका माध्यम संतों को माना जाता है, जो कि धर्म की उचित शिक्षा देकर उस मार्ग को आसान बना सके। लेकिन कई लोगों ने तो धर्म को धंधा ही बना दिया। बाबागिरी के इस खेल में कई ऐसे चेहरे भी सामने आए जिन्होंने धर्मान जनता की आस्था पर खिलवाड़ कर हसरतों का महल बना लिया। इन्हीं में एक और नाम शामिल हो चुका है, जिसको देश भर में सूरजपाल उर्फ नारायण साकार विश्वहरि उर्फ भोले बाबा के नाम से जाना जा रहा है, जिसकी करतूत ने कई लोगों की जान ले ली। लोगों को बीमारियों से निजात दिलाने का दावा करने वाला ये बाबा अब खुद किसी बिल में छिपा बैठा है और अब इंतजार है बाबा के सलाखों के पीछे जाने का। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यूपी का हाथरस हादसा भुलाए नहीं भूल रहा है। एक तरफ धर्म का ज्ञान पाने के लिए इकट्ठा हुए लोगों की भीड़, दूसरी तरफ मौत का वो तांडव जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। मौतों का आंकड़ा 122 की संख्या को पार कर चुका है। इसमें खासियत यह है कि मरने वालों में 113 महिलाएं, 7 बच्चे और 3 पुरुष हैं। इससे साबित होता है कि बाबा का जादू महिलाओं पर किस कदर चढ़कर बोल रहा था कि मौजूद लोगों में अधिकतर महिलाएं ही शामिल होंगी। तभी मौतों के आंकड़ों में भी उनकी ही संख्या सबसे ज्यादा नजर आ रही है। इधर पुलिस ने एटा, हाथरस और मैनपुरी से 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया। ये सभी भोले बाबा से जुड़े थे। उनसे पुलिस पूछताछ में जुट गई है। बाबा के 8 ठिकानों पर भी पुलिस ने छापा मारा है। एफआईआर दर्ज कराया जा रहा है और सभी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। और जहां तक प्रशासनिक लैब्स की बात है तो ऑलरेडी एडीजी जोन और यहां के मंडलायुक्त महोदया के द्वारा इसकी पूरी जांच की जाएगी और 24 घंटे के अंदर जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे शासन कार्रवाई करेगा। जांच का दायरा खुला है। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, वहां पर्याप्त बल लगा है। इस चीज का भी परीक्षण जो जांच कमेटी है करेगी। बहुत भीड़ आती। अब एक बिट्टू है, उसकी गोदी लाए थे, उसको हाथ पकड़े थे। भैया बहनी नहीं तो को जब बच्चा नीचे आएगी, हम नीचे आएंगे। क्या भगदड़ मची गई थी? क्या हाँ, भगदड़ मची गई थी। हमारे बहुत गोड़ में दर्द हुई है, लेकिन हमारे बच्चे को बचाई पाओ हम नहीं। आप लोग हो कहाँ से? समापन के बाद में भीड़ एकदम से सब निकली गई, एक दूसरे के ऊपर सब हुई है। तो गुरुजी के पैर छूने के लिए जो भी उनके कार के पीछे भक्तगण एकदम पीछे भागे हैं। जैसी कार यहाँ से चली गई है तो एकदम भक्तगण वापिस जैसे लेटे हैं तो कोई सिर झुका के पैर उनको स्पर्श कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जब वो चले गए तो जैसे पब्लिक एकदम रिटर्न हुए तो एक दूसरे पर गिरे हैं और जो रपटन थी पानी की तो तुरंत एकदम रपटन पे एकदम वो गड्ढे में गिरे हैं। हाथरस मामले पर योगी सरकार भी एक्शन में नजर आ रही है, जिसको लेकर न्यायिक आयोग का गठन कर दिया गया है। इसकी अध्यक्षता इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव करेंगे। रिटायर्ड आईएएस हेमंत राव और रिटायर्ड डीजी भवेश कुमार सिंह आयोग के सदस्य होंगे। टीम 2 महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए सुझाव भी देंगे। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी से संदीप सिंह जी से असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहां पर घटना स्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति
अपनी संवेदना व्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। ये हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। हालांकि अब बाबा ने एपी सिंह को अपना वकील नियुक्त कर दिया है, जिसमें बाबा का कहना है कि अराजक तत्वों ने भगदड़ मचाई, घायलों के स्वस्थ होने की कामना करता हूं। कि जब नारायण साकार हरि अपने मंच से तय समय के अनुसार निश्चित तौर पर अपनी ब्रह्मवाणी को दे करके चले गए, क्योंकि उनके जाने का आने का स्थान अलग होता है, रास्ता जिसमें साइड से आते हैं वाहन के साथ, नीचे से ऊपर आते हैं, मंच पर आते हैं और मंच पर आने के बाद अपनी ब्रह्मवाणी करने के बाद वापस चले जाते हैं। वहीं से रेडियस 30 से 35 मीटर का आगे होता है, कोई नहीं वहां पहुंच पाता। जो आरोप लगाए जाते पैर छूना, चरण रज, नारायण साकार हरि के यहाँ कोई पैर छूने की परिकल्पना है ही नहीं, सिस्टम है ही नहीं, कभी नहीं पैर, उन्होंने जीवन में कभी नहीं पैर छुलाए। उत्तर प्रदेश में मौत के सत्संग पर अब सियासत भी चरम पर है। सीएम योगी ने इस हादसे को साजिश से जोड़ दिया है। कहा कि लोग मरते गए, सेवादार वहां से भाग गए। उन्होंने प्रशासन को भी सूचना नहीं दी, जिसके जवाब में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी मुखर हो गए। उन्होंने सरकार और प्रशासन को इस हादसे का जिम्मेदार ठहराया। भाजपा भी कम हारी है, अब और सीटें हारेगी। लापरवाही की वजह से जो जाने गई हैं, उसकी जिम्मेदार सरकार है। देखिए, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है, दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति भूलते हैं। ये सब इनकी बातें झूठी हैं। जिम्मेदार अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। और ऐसे लोगों की एक फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। सीएम के जाने से किसी की जान वापस नहीं आने वाली है। ये अगर उनके अंदर दुख था, सरकार के अंदर दुख था, तो पर्याप्त इंतजाम करने चाहिए थे प्रशासन के। हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किन के साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी कितना घटिया काम कर सकती है, बीजेपी किसी भी नीचाई तक जा सकती है। हाथरस मामले में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी हाथरस जाने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि पीड़ितों से मिलकर उनका हालचाल जानेंगे। ऐसे में कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में हाथरस की घटना कईयों के लिए सबक साबित होगी। स्वदेश डेस्क से सुनील बंशीवाल की रिपोर्ट।